हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय डीआर सर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का अर्थ होता है कि इंग्लिश में बोलना, कि इंग्लिश में कि हाउ कैन वी स्पीक इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में हम कैसे बोलें। तो इंग्लिश में बोलने के लिए जो हमारी जो मदर टंग है वो क्या है, मातृभाषा, वो क्या है हिंदी। मातृभाषा मदर टंग वो होती है जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बोलते हैं, वो क्या होती है, मदर टंग होती है। जो इंग्लिश है लैंग्वेज है वो क्या है, सेकेंडरी लैंग्वेज है। सेकेंडरी लैंग्वेज, सेकेंडरी लैंग्वेज है। तो हम इंग्लिश में बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश करते हैं, तब हम के पहले हम किस में करेंगे, कि हम सोचेंगे किस में, थिंक करेंगे मदर टंग में। मदर टंग में हम क्या करेंगे, सोचेंगे। सोचने के बाद में हम ट्रांसलेट करेंगे सेकेंडरी लैंग्वेज में, ट्रांसलेट करेंगे सेकेंडरी लैंग्वेज में। किसी भी वाक्य को हम बोलने से पहले दिमाग में हम मदर टंग, जो हमारी जो मदर टंग है उसमें हम सोचेंगे। उसके बाद में ट्रांसलेट करेंगे, किस में करेंगे, इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश हम कैसे सीखें कि हम एक इंग्लिश में हम फ्लुएंट बोल सकें, कि हम इंग्लिश में जैसे हमारी जो मदर टंग है हिंदी है उसमें हम बोलते हैं तब हम फ्लुएंट बोलते हैं, हमारे कोई हिचकिचाहट नहीं रहती और हम एक फ्लो में बोलते हैं। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तब आपके पहले क्या होता है कि मैं इंग्लिश में बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। जब मैं बोलूंगा तब सही बोलूंगा या गलत बोलूंगा, आपके मन में क्या आती है, ऐसे डाउट आ जाती है, संदेह आ जाता है और आप घबरा जाते हो कि जब आप इंग्लिश में बोलते हो तब आप सोचते हो कि मैं इंग्लिश में बोलूंगा तब सही बोलूंगा या गलत बोलूंगा, और जब बोलूंगा तब मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। ये किसके कारण होता है, आपको ग्रामर का भी अच्छे से नॉलेज हो, ग्रामर का भी अच्छे से नॉलेज हो और आपकी वर्ड पावर भी अच्छी हो, उसके बाद भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। इंग्लिश आप तभी बोल पाओगे जब आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करोगे। इंग्लिश में प्रैक्टिस कैसे, कि आप स्पीकिंग करोगे, इंग्लिश में बोलोगे ज्यादा से ज्यादा। आप इंग्लिश में बोलते टाइम ये नहीं देखना है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। तब आज हम बात करेंगे, शुरुआत से बात करेंगे, शुरुआत से चलेंगे। आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप शुरुआत से सीखो, तभी आप क्या पाओगे, सीख पाओगे। तो हम शुरुआत से ऐसे करेंगे कि आपको दो करेक्टर मानने हैं। आपको एक तो खुद को आई मानना है, एक आपको आपके सामने मानना है यू। एक तो मानना है आपको आई और एक मानना है आपको यू, ठीक है। आई का अर्थ मैं और यू का अर्थ क्या हो गया, तुम, या जो सामने है उसको आप क्या बोल सकते हो, आप भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक होता है ही सी इट दे, ही सी इट और दे। ये जो होते हैं ये आपकी कन्वर्सेशन में क्या नहीं रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते। आप इनकी बात कर सकते हो परंतु ये कन्वर्सेशन में क्या नहीं रहते, प्रेजेंट नहीं रहते। तो आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको अपने आप को क्या मानना है, आई मानना है, और जो सामने है उसको क्या मानना है, यू मानना है। इस टाइप से आप यदि प्रैक्टिस करोगे तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। किसी से मिलने पर पहले क्या होता है, ग्रीटिंग या अभिवादन होता है। किसी से आप मिलते हो, किसी व्यक्ति से, आप सामने वाले व्यक्ति से मिलने पर क्या होता है, ग्रीटिंग या अभिवादन होता है। तब आप उसको क्या बोलोगे, हेलो बोलोगे। क्या बोलोगे, हेलो बोलोगे। या हेलो के साथ आप क्या जोड़ सकते हो, उसका नाम भी जोड़ सकते हो, हेलो राहुल, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। एक आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग,
ग्रीटिंग में क्या बोल सकते हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग तो कब बोला जाता है? जो मॉर्निंग का समय होता है, दोपहर के 12 बजे से पहले होता है, उसमें तो क्या बोला जाता है? मॉर्निंग बोला जाता है। 12 बजे से शाम तक क्या बोला जाता है? गुड आफ्टरनून। एक गुड नून भी होता है, उसका बहुत कम यूज होता है। 12 बजे को क्या बोलते हैं? गुड नून बोलते हैं, परंतु उसका प्रयोग नहीं होता है। गुड इवनिंग का प्रयोग कब होता है? शाम से रात तक किसका प्रयोग होता है? गुड इवनिंग का प्रयोग होता है। आप किसी से मिलने पर क्या बोल सकते हो? हेलो बोल सकते हो, या हेलो के साथ में उसका क्या बोल सकते हो? नाम बोल सकते हो कि हेलो राहुल, ये बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोल सकते हो। अब आपको बात आगे बढ़ानी है। अब आपको क्या करना है कि हेलो हाँ तो हो गया। अब आपको बात क्या करनी है? आगे बढ़ानी है कि हेलो बोल दिया, गुड मॉर्निंग बोल दिया आपने। अब आपको बात आगे बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे? बात आगे बढ़ाने के लिए ये बोलोगे कि माई नेम इज, कि अगले का नाम पूछना आपको कि माई नेम इज अजय, कि माई नेम इज अजय। ठीक है, ये बोल दिया आपने। अब उसका नाम पूछना है आपको, आपके सामने वाले का आपको क्या पूछना है? नाम पूछना है। तब आप क्या बोलोगे? वॉट इज योर नेम, वॉट इज योर नेम, वॉट्स योर नेम। और क्या बोल सकते हो? वॉट्स योर नेम। एक तो आप बोल सकते हो कि व्हाट इज योर नेम, और क्या बोल सकते हो कि व्हाट्स योर नेम, कि आपका क्या नाम है। कि मैंने एक बोला है कि व्हाट्स योर नेम, आपको कौन सा पावरफुल लग रहा है? कि व्हाट्स योर नेम, ये क्या लग रहा है आपको? पावरफुल लग रहा है। इंग्लिश स्पोकन में, स्पोकन इंग्लिश में आप कम से कम वर्ड्स का प्रयोग करो, और जो वर्ड्स का आप प्रयोग करो वो क्या हो? पावरफुल हो, वो क्या हो? एनर्जेटिक हो। उन वर्ड्स का आप क्या करो? प्रयोग करो। कि व्हाट्स योर नेम बोलोगे तब ये क्या है? ज्यादा पावरफुल है। तब उसने जवाब दिया, रिप्लाई दी कि माई नेम इज राहुल, माई नेम इज राहुल, आई एम राहुल, माई सेल्फ राहुल। तब उसने रिप्लाई दी कि माई नेम इज राहुल, आई एम राहुल, और माई सेल्फ राहुल। जो माई सेल्फ राहुल है वो क्या है? एकदम क्या है? रोंग है, गलत है। माई सेल्फ कहीं पर भी नहीं बोलना है आपको। इंट्रो देना है, आपका खुद का परिचय देना है। तब आप बोल सकते हो कि माई नेम इज, आपका जो भी नाम वो बताना है। आई एम बोल सकते हो, परंतु माई सेल्फ, कई क्या बोलते हैं? माई सेल्फ बोलते हैं कि माई सेल्फ, वो कभी भी नहीं बोलना। जो माई सेल्फ है उसका सब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं होता है। सब्जेक्ट की तरह क्या नहीं होता है? प्रयोग नहीं होता है। तो माई सेल्फ कभी भी आपको बोलना नहीं है। तो आपने क्या पूछा कि व्हाट्स योर नेम, तब उसने जवाब दिया कि माई नेम इज राहुल, आई एम राहुल। ये दोनों क्या है? सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूछना है हालचाल के बारे में। आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको बात आगे बढ़ानी है। अब पूछना आपको, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, कि आप कैसे हो? हाउ आर यू। तब उसने रिप्लाई दी कि आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। और क्या बोल सकता है? कि सेम एज यूजुअल, ये भी बोल सकता है सेम एज यूजुअल। सेम एज यूजुअल का अर्थ क्या होता है? कि रोज की तरह ही, रोज की तरह ही है, डेली की तरह ही। ठीक है, आई एम फाइन बोला। अब उसने पूछा हाउ अबाउट यू, वॉट अबाउट यू, वॉट अबाउट यू, वॉट अबाउट यू। अब आपके बारे में बताओ, कि अब आपको बताना है। तब उसने पूछा है कि वॉट अबाउट यू, क्या पूछा है? कि वॉट अबाउट यू। अब आपको रिप्लाई देना है, आई एम फाइन, आई एम फाइन टू, मैं भी अच्छा हूं। आपको आई एम फाइन ही नहीं बोलना है। पहले उसने बता दिया कि आई एम फाइन, आपने पूछा है
कि हाउ आर यू। अब आपके पास रिप्लाई आ गया कि आई एम फाइन। अब उसने पूछा कि व्हाट अबाउट यू, तब आपको बोलना है कि आई एम फाइन टू, कि मैं भी क्या हूं, अच्छा हूं, मैं भी अच्छा हूं। आपको क्या बोलना है कि आई एम फाइन टू, क्या बोलना है कि आई एम फाइन टू। अब आप इसमें जैसे आपने हालचाल पूछा कि हाउ आर यू, आप उसका नाम भी लगा सकते हो कि हाउ आर यू राहुल, क्या लगा सकते हो कि हाउ आर यू राहुल लगा सकते हो। कि और क्या कर सकते हो कि हाउ आर यू से भी पूछ सकते हो, नाम भी लगा सकते हो या हाउ आर यू से भी पूछ सकते हो। अब आपको आगे बढ़ानी है कन्वर्सेशन, तब आप पूछो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, कि आप क्या करते हो। जो यूज से पहले डू का प्रयोग हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ है, जो डू है ये मेन वर्ब की तरह हुआ है, और इसका अर्थ क्या होता है, करना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो टेंस का स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होता है। स्पोकन इंग्लिश में दो ही टेंस का प्रयोग होता है, एक तो कौन से का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, और एक किसका होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के भी मैं वीडियो डाल दूंगा, लेक्चर डाल दूंगा, तब आप इनको भी आप पढ़ लेना। तो उसने पूछा कि आपने पूछा कि वो डू यू डू, कि आप क्या करते हो, ठीक है। कि वो पढ़ता है तब तो क्या बताएगा कि आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। वो कोई प्रोफेशन करता है कि आई एम ए टीचर, ये भी बोल सकता है। आई एम ए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, ठीक है। कि व्हाट डू यू डू, यदि वो स्टूडेंट है, आई एम ए स्टूडेंट, कि उसने बोला है कि आई एम, मैं एक छात्र हूं, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तब आप उससे पूछो कि इन विच क्लास, इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। इन विच क्लास डू यू स्टडी, उसने जवाब दिया कि आई स्टडी इन 11th क्लास, आई स्टडी इन 11th क्लास। आप उसके स्कूल के बारे में पूछना चाहते हो, तब जो क्लास है उसकी जगह क्या लगा दो, स्कूल लगा दो, क्या लगा दो, स्कूल लगा दो। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, तब वो जवाब देगा कि आई स्टडी इन, और क्या बता देगा, स्कूल का नाम बता देगा। आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करने हैं, सेंटेंस में यूज करने हैं। कि इन विच क्लास से आपने पूछ लिया, क्लास के बारे में पूछ लिया, इसी में आप क्या लगा दो, स्कूल लगा दो, तब किसके बारे में आपको रिप्लाई मिल जाएगी, स्कूल के बारे में रिप्लाई मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, कि आप कहां पर रहते हो, ठीक है। तब आपके पास रिप्लाई आती है कि आई लिव एट मालवीय नगर इन जयपुर। छोटे स्थान के लिए तो एट का प्रयोग होता है, बड़े स्थान के लिए किसका प्रयोग होता है, इन का प्रयोग होता है। कि आपने पूछा कि वेयर डू यू लिव, तब उस क्या आपके पास रिप्लाई आई कि आई लिव एट मालवीय नगर इन जयपुर, ठीक है। What does your father do? What does your father do? आपने पूछा कि What does your father do? कि आपके फादर क्या काम करते हैं, ठीक है। कि तब उसने रिप्लाई दिया कि माई फादर इज ए बिजनेसमैन, या और कुछ भी दे सकता है, टीचर, ए फार्मर,
ठीक है। आपको पूछना है, आपको तो इंग्लिश सीखनी है, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करने हैं, क्वेश्चन पुटअप करने हैं कि आपको क्या मानना है, कि एक को तो अपने आप को आई मानना है, दूसरे को क्या मानना है, सामने वाले को यू मानना है। जब सामने वाला आपको जवाब देगा तब वो किस में देगा, आई में देगा, ठीक है। आपको जवाब देगा तब, रिप्लाई देगा तब, तब इस टाइप से आप इंग्लिश सीख पाओगे। आप इंग्लिश बोलोगे तभी आपको क्या आएगी, इंग्लिश बोलना आएगी। आप ऐसे मन में पढ़ लिया कि व्हाट डज योर फादर डू, तब आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। आप क्या करोगे, बोलोगे कि व्हाट डज योर फादर डू, कि माई फादर इज ए क्लर्क, माई फादर इज ए टीचर, माई फादर इज ए बिजनेसमैन, माई फादर इज ए प्रॉपर्टी डीलर, माई फादर इज ए फार्मर। जो भी कुछ है वो आपको क्या मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। अब आगे चलते हैं कि वोट आर योर हॉबीज, वोट आर योर हॉबीज। हॉबीज का अर्थ क्या होता है, शौक। शौक कब होते हैं, जो स्पेयर टाइम, जो खाली समय में आप क्या काम करते हो। इसकी जगह ये भी हो सकता है कि वोट डू यू इन योर स्पेयर टाइम, ठीक है। खाली समय में, हॉबीज कब करते हैं, खाली समय होता है उसी में तो आप क्या करते हो, कुछ काम करते हो, वो क्या होती है, आपकी हॉबी या शौक होते हैं। तब आपने पूछा है कि वोट आर योर हॉबीज, तो उसने जवाब दिया माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड माई हॉबीज आर, उसने क्या जवाब दिया कि माई हॉबीज आर क्या है, कि आर प्लेइंग क्रिकेट एंड टू लिसन म्यूजिक, टू लिसन म्यूजिक, ठीक है। ये भी एक तो हम रिप्लाई दे सकते हैं हॉबी की, किससे, माई हॉबीज आर से दे सकते हैं। एक हम दे सकते हैं कि आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई लव टू प्ले क्रिकेट एंड लिसन एंड म्यूजिक, ठीक है। आप हॉबीज की रिप्लाई दे सकते हो, एक तो किससे दे सकते हो कि माई हॉबीज आर, कि मेरी ये क्या है, शौक है। और एक आप किससे दे सकते हो कि आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई लव से दे सकते हो, आई लव के आगे टू लगा दो और उसके बाद में जो भी आपकी हॉबी है उसका दे सकते हैं कि आई लव टू प्ले क्रिकेट एंड म्यूजिक, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि हम, स्टार्टिंग से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि आज हमने पढ़ा कि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तब क्या बोलते हैं, कि हेलो बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, कि हेलो राहुल, हेलो कोई भी नाम हो उससे बोलते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये क्या होता है, ग्रीटिंग का पार्ट होता है, या अभिवादन कह सकते हैं कि हेलो राहुल, हेलो मनोज, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कर सकते हैं। उसके बाद में हम कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम क्या पूछेंगे, नाम के बारे में पूछेंगे। तब नाम के बारे में पूछने से पहले आपको अपना नाम बता दो कि माय नेम इज अजय, माय नेम इज मनीष, ठीक है। अब उससे आपको पूछना है कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, एक तो हमने ये किया है। अब उसके बाद में हमने किया है कि हाउ आर यू, अब आपको जवाब मिला है कि आई एम फाइन। अब आपसे पूछा है कि व्हाट अबाउट यू, कि आई एम फाइन टू। आपको क्या लगाना है कि मैं भी अच्छा हूं, टू का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। और एक पूछा है कि वेयर डू यू लिव, कि आप कहां पर रहते हो। और क्या पूछा है कि हाउ हाउ आर यू पूछ लिया कि आपके पापा क्या काम करते हैं, कि वेयर डज योर फादर डू। कि इस टाइप से हमने जो आज इंट्रो क्लास ली है उसमें हमने बात की है। तो आप इतनी प्रैक्टिस करो, आप इंग्लिश में बोलो, आप इंग्लिश में बोलोगे तभी आप क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। तो हम अगली क्लास में बात करेंगे, इंट्रो के बारे में हम बात करेंगे। तो आप ऐसे जुड़े रहो।
और सभी को धन्यवाद।